आकाश और आया ने फैसला कर लिया था कि वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलेंगे। उनका यकीन पुख्ता हो चुका था कि उनकी कहानी का अंजाम इसी बंद कमरे में, राहुल खुना की किताब के आखिरी और खाली सफ़हात में छुपा हुआ है। हमें सबसे पहले चाबी चाहिए। प्रिंसिपल सर के पास ही होगी, आकाश ने पुरज़म लहजे में कहा। प्रिंसिपल साहब हर वक्त इस बात पर जोर देते हैं कि कोई इस कमरे के करीब ना जाए। वो बहुत सख्त हैं। उनसे पूछना बेवकूफ़ी होगी, आया ने जवाब दिया। आकाश ने सोचा, अगर प्रिंसिपल साहब खुद इस राज को इतना छुपा रहे हैं तो कोई गड़बड़ जरूर है। वो साया देखने के बाद वो डर गए थे और तब से ज्यादा सख्त हो गए हैं। उन्होंने अगले दिन प्रिंसिपल साहब के दफ्तर का जायजा लिया। प्रिंसिपल साहब अपने काम के बाद अपना सारा सामान एक छोटी सी पुरानी लकड़ी की अलमारी में बंद कर देते थे, जो उनकी मेज के पीछे थी। अगली रात जब यूनिवर्सिटी का माहौल बिल्कुल खामोश हो चुका था, आकाश और आया छुपते छुपाते प्रिंसिपल के दफ्तर तक पहुंचे। आकाश ने दरवाजे का कुफल खोलने के लिए अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और चंद मिनटों में ही दरवाजा खोल दिया। अंदर हल्की सी चांदनी खिड़की से आ रही थी। उन्होंने अलमारी की तलाशी ली, कागजात, फाइलें, मगर चाबी नहीं। आया ने एक पुरानी तस्वीर देखी जो मेज पर उल्टी पड़ी थी। तस्वीर में प्रिंसिपल साहब और उनके साथ एक खुश शक्ल नौजवान खड़ा था, बिल्कुल आकाश की उम्र का। आया ने तस्वीर सीधी की। आकाश, ये प्रिंसिपल साहब का जूनियर प्रोफेसर असिस्टेंट था, जो 1 साल पहले उनके साथ स्टोर रूम में गया था। यानी राजदार। प्रिंसिपल ने उसे भी डराया होगा कि वो इस रूम का जिक्र ना करे। हो सकता है चाबी उसी के पास हो। मुमकिन है। चलो लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में इसका नाम तलाश करते हैं, आया ने फौरन कहा। लाइब्रेरी के रिकॉर्ड से उन्हें मालूम हुआ कि उस प्रोफेसर का नाम समीर था और अब वो शहर की एक दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है। अगली सुबह आकाश और आया प्रोफेसर समीर से मिलने पहुंच गए। समीर उन्हें देखकर हैरान रह गया, खास तौर पर जब आकाश ने कुछ उनकही बातें और स्टोर रूम का जिक्र किया। समीर का रंग उड़ गया। वो दोनों को एक कोने में ले गया। आप लोग किस तरह जानते हैं इसके बारे में? वो एक राज है, समीर ने सरगोशी की। आपको इस कमरे के अंदर का सारा सच बताना होगा समीर साहब, वरना हम समझेंगे कि आप भी इस राज को छुपाने की साजिश में शामिल हैं, आया ने दबाव डाला। समीर ने लंबी सांस ली और सब कुछ बता दिया। वो कमरा, वो सिर्फ पेंटिंग रूम नहीं था। वो एक जमाने में एक होशियार आर्टिस्ट का कमरा था, जो एक लड़की से मोहब्बत करता था। वो आर्टिस्ट कोई और नहीं, राहुल खन्ना के मशहूर होने से पहले का रूप था। वो यहाँ स्टूडेंट था। आकाश और आया हैरान रह गए। राहुल खन्ना की अधूरी कहानी। राहुल खन्ना ने अपनी सारी कहानियां वहां लिखी थीं, और वो एक उनकही कहानी, अपनी मोहब्बत की कहानी को मुकम्मल करने के लिए इस रूम में वापस आया था। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी महबूबा से मिल पाता, वो लड़की कॉलेज के एक हादसे में गुम हो गई। प्रिंसिपल साहब इसलिए डरते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये हकीकत सामने आए कि वो रूम दरअसल किसी मोहब्बत की कुर्बानी का निशान है। जब हम गए थे, प्रिंसिपल साहब ने इस रूम में मौजूद राहुल खन्ना की सबसे पहली डायरी, जिसमें उसने अपनी मोहब्बत का इकरार किया था, टेबल के नीचे फर्श में दबा दी थी। और चाबी? आकाश ने पूछा। प्रिंसिपल ने चाबी मुझे डर कर दी थी और कहा था कि उसे हमेशा के लिए खो देना। लेकिन मैं डर गया, वो साया देखकर। मैं वो गिलास उठा रहा था जहां आपकी आकाश की रूह की मौजूदगी थी। मैंने वो चाबी अपने पुराने बैग में डाल दी थी और फिर उसे कभी इस्तेमाल नहीं किया। समीर ने एक पुरानी चाबी आकाश को थमाते हुए कहा। चाबी हाथ में आते ही आकाश और आया इसी रात यूनिवर्सिटी पहुंचे। खौफ था, मगर इस बार मकसद बड़ा था। तारीकी में वो दोनों स्टोर रूम के सामने खड़े थे। आकाश ने लरजते हाथों से जंगालूद किस्ल में चाबी डाली और उसे घुमाया। खड़, दरवाजा खुल गया। अंधेरा, गर्दो गुबार और पुरानी चीजों की बोसार। मगर कमरे के कोने में रोशनी का एक मधम सा अक्स, राहुल खुन्हे की किताब, कुछ उन कही बातें के चमकदार कवर पर पड़ रहा था। उन्होंने अंदर दाखिल होकर वो किताब उठाई। आया ने किताब को खोला और आखिरी सफ़े पर पहुंची। सफ़ा नंबर 999 के बाद वाला सफ़ा बिल्कुल खाली था। इस सफ़े पर बस एक सतर लिखी थी। मेरी कहानी अधूरी है, उन कही है। शायद इसका अंजाम किसी दूसरे जमाने का इंतजार कर रहा है। माइनस राहुल खन्ना। आकाश और आया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में नमी थी। वो सदियों से एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे।
उनका प्यार इतना सच्चा था कि वक्त की कैद से आजाद होकर इस दुनिया में दोबारा मिल गया। वो दोनों वो गुमशुदा टुकड़े थे जो राहुल खुन्हा की कहानी को मुकम्मल करने के लिए आए थे। आकाश ने फौरन पुराने टेबल को हटाया और फर्श पर झुककर देखा। वाकई धूल और लकड़ी के तख्तों के नीचे एक छोटी लकड़ी की डायरी दबी हुई थी। डायरी खोली गई। ये राहुल खन्ना की पहली डायरी थी। आखिरी सफा पर हाथ से लिखा हुआ एक शेर था, तुम जो आओ तो ये कहानी पूरी हो जाए, वरना ये मोहब्बत हमेशा उन कही रहेगी। आकाश ने डायरी को हाथ में पकड़े रखा, फिर इस किताब का खाली सफा आया के सामने किया। आया ने एक पेन निकाला जो इसके बैग में था। उसने पिछली जिंदगी की वो सारी मोहब्बत, इंतजार और मिलन का सारा सुकून उस खाली सफे पर लिख डाला। उसने लिखा, आज आकाश और आया की रूहों के मिलन के साथ ये उनकही मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई है। जो ही आया ने सतरें मुकम्मल की, कमरे में अचानक सफेद चमकीली रोशनी फैल गई। वो साया जो प्रिंसिपल को नजर आया था, वो बेचैनी खत्म हो चुकी थी। वो कमरा साफ और रोशन हो गया, जैसे बरसों की गिर्द झटक दी गई हो। वो दोनों वहीं खड़े रहे, रोशनी उनके वजूद में जज्ब होती जा रही थी। इस लम्हे उन्हें ये यकीन हो गया कि मोहब्बत की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो न सिर्फ वक्त को पीछे छोड़ सकती है, बल्कि एक अधूरी कहानी को भी एक नया खूबसूरत अंजाम दे सकती है। आकाश और आया ने जब स्टोर रूम का दरवाजा खोला और रोशनी फैली, तो वो चंद लम्हों के लिए सुकून में डूब गए। उन्हें यकीन हो गया था कि उन्होंने अपनी सदियों पुरानी कहानी को मुकम्मल कर लिया है। मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। जैसे ही रोशनी मद्धम हुई, उन्हें दरवाजे पर एक भारी साया नजर आया। दरवाजे में कोई खड़ा था। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा और नफरत थी। ये कोई और नहीं, प्रिंसिपल साहब थे, जिनके चेहरे पर खौफ की जगह अब एक नई शैतानी मुस्कुराहट थी। क्या सोचा था तुम दोनों ने? प्रिंसिपल की आवाज कमरे की खामोशी में गूंजी। कि मैं इतनी आसानी से इस कहानी को मुकम्मल होने दूंगा? आकाश और आया हैरान रह गए। प्रिंसिपल साहब, आपने हमें फॉलो किया? आया ने लर्जती हुई आवाज में पूछा। प्रिंसिपल साहब धीरे से अंदर आए। उनके हाथ में लोहे की एक छड़ी थी। मैंने तुम्हें फॉलो नहीं किया, बेटी। मैं इस जगह से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। तुमने समीर से राब्ता किया और उसने मुझे सच्चाई से डरकर सब कुछ बता दिया। मैंने समीर को सिर्फ चाबी अपने पास रखने का हुक्म दिया था, लेकिन वो डरपोक निकला। आकाश ने आगे बढ़कर प्रिंसिपल के सामने खड़े होकर आया की हिफाजत की। आपको क्या मसला है? ये कहानी हमारी है और हम इसे मुकम्मल कर चुके हैं। प्रिंसिपल साहब कहकहा लगाकर हंसे। उनकी हंसी में वो खौफ और रोब नहीं था जो पहले था। ये एक नई खौफनाक शख्सियत थी जो सामने आई थी। मसला है मेरे बच्चे, ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ये कहानी दरअसल मेरी है। आकाश और आया सकते में आ गए। क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल साहब की आंखें सुर्ख हो गईं। उनकी आवाज में शदीद हसद था। तुम्हारे महबूब, जिसका नाम राहुल खुना था और जो अब एक मशहूर अदीब है, और तुम आया, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत, तुम दोनों ने हमेशा इस कमरे में अपने प्यार की बातें की। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और अपनी सच्चाई का एतराफ किया। मैं भी इसी कॉलेज में राहुल खन्ना के साथ आर्ट का तालिबे इल्म था। मैं इस लड़की आया से शदीद मोहब्बत करता था। लेकिन वो लड़की, तुम्हारी रूह, आया की रूह, सिर्फ राहुल को देखती थी। वो सिर्फ राहुल की कहानियां सुनती थी। उसने मुझे हमेशा नजरअंदाज किया। आकाश ने गुस्से से कहा, आप हमारे प्यार में रुकावट बने। आपने ही हमारी कहानी अधूरी छोड़ी। मैं ही था। जब राहुल खन्ना की डायरी मुकम्मल होने वाली थी और वो तुम्हें प्रपोज करने वाला था, मैंने ही वो हादसा करवाया था जिसकी वजह से तुम दोनों अलग हो गए। मैंने ही तुम दोनों की रूहों को यहाँ, इस कॉलेज में, इस कहानी के साथ कैद कर दिया था। प्रिंसिपल साहब की आंखों में एक पागलपन था। मैंने तुम्हारे प्यार की आखिरी निशानी डायरी को फर्श में दफन कर दिया, ताकि तुम कभी मिल ना पाओ। और फिर मैंने प्रिंसिपल की सेट संभाली, ताकि इस रूम का राज हमेशा मेरे कंट्रोल में रहे। मैं नहीं चाहता था कि तुम मिलकर उस कहानी को मुकम्मल करो। प्रिंसिपल साहब ने आगे बढ़कर लोहे की छड़ी से इन पर हमला करने की कोशिश की। तुम्हें ये कहानी मुकम्मल नहीं करनी चाहिए थी। तुमने मेरे बरसों के इंतजार को खत्म कर दिया। अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, और उस किताब को भी। उनकी नजर राहुल खन्ना की किताब, कुछ उन कही बातें पर पड़ी जो आया के हाथ में थी।
वो भागकर उस तरफ झपटे ताकि किताब छीनकर उसे फाड़ दें। आकाश तेजी से प्रिंसिपल और आया के बीच आ गया। प्रिंसिपल की छड़ी आकाश के कंधे से टकराई। दर्द के बावजूद आकाश पीछे नहीं हटा। आपकी मोहब्बत सिर्फ हसद और जुनून थी। मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है, कैद नहीं। आकाश ने प्रिंसिपल को घूर कर कहा। प्रिंसिपल साहब गुस्से से कांप रहे थे और उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर आकाश को धक्का दिया। आकाश गिर गया और प्रिंसिपल ने फौरन आया के हाथ से किताब छीन ली। अब ये कहानी दोबारा अधूरी रहेगी। उन्होंने किताब फाड़ने के लिए हाथ उठाया। ऐन इसी लम्हे आया ने हाथ में मौजूद राहुल खुने की पुरानी डायरी, जिसमें मोहब्बत के सच्चे जज्बात लिखे थे, प्रिंसिपल के दिल पर जोर से मार दी। डायरी का टकराव महज लकड़ी का नहीं था, ये सच्ची मोहब्बत की ताकत का टकराव था। जो ही डायरी प्रिंसिपल के सीने से टकराई, उनके अंदर की तमाम नफरत और हसद यकदम बाहर निकल गई। वो तड़पे और उनके हाथ से किताब और लोहे की छड़ी गिर गई। स्टोर रूम में तेज रोशनी का एक और झमाका हुआ। ये रोशनी प्रिंसिपल के अंदर के तारीक हिस्सों को जलाने लगी। वो चीखते हुए पीछे हटे और उनकी चीख आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती गई, यहाँ तक कि वो वहीं जमीन पर गिरे और बेहोश हो गए। उनका चेहरा अब फिर से खौफजदा और कमजोर दिखाई दे रहा था, जैसे विलन की ताकत उनसे छीन ली गई हो। आकाश ने फौरन उठकर किताब उठाई। खाली सफाए सलामत था और आया का लिखा हुआ अंजाम भी मौजूद था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े, इस बार मुकम्मल सुकून, मुकम्मल प्यार और इस बात का पुख्ता यकीन कि उन्होंने न सिर्फ अपनी मोहब्बत की कहानी मुकम्मल की, बल्कि बरसों से एक जहरीली रुकावट बने विलन को भी शिकस्त दे दी। अब ये कहानी हमेशा के लिए मुकम्मल हो चुकी थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।